डीएनए मित्रों, अब हम बांके बिहारी को बेड़ियों में कैद करने वाले कलयुग के कंस का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में कैद किया था, लेकिन कलयुग में ठाकुर जी को उन्हीं के मंदिर के गर्भगृह में कैद कर लिया गया। बांके बिहारी के गर्भगृह के बाहर गेट को जंजीर से बांध दिया गया। मित्रों, ये बांके बिहारी मंदिर का गर्भगृह है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांके बिहारी गर्भगृह की, और कैसे जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, जंजीरों से ताला लगाकर इस गर्भगृह को बांध दिया गया। ठाकुर जी को अंदर बंद करके बाहर दरवाजे को बांधा गया। बुधवार को दोपहर में दर्शन बंद होने के बाद जब शयन भोग सेवा के लिए गोस्वामी मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। पता चला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने ठाकुर जी के गर्भगृह पर ताला जड़ दिया। गर्भगृह पर ताला देखकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भी भड़क गए और मंदिर के अंदर जहां भगवान के जयकारे गूंजते थे वहां प्रशासन के खिलाफ नारे गूंजने लगे। यहां आप सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी को जंजीरों में क्यों जकड़ा गया, तो इसका जवाब है परंपरा और नई व्यवस्था के बीच की जंग। डीएनए मित्रों, बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने यह फैसला लिया कि बांके बिहारी जी को गर्भगृह की जगह जगमोहन यानी सामने बने मंडप में विराजमान करवाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन मिल सके और भीड़ कम हो। लेकिन गोस्वामी समाज ने इसे मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताकर इसका विरोध कर दिया। तर्क यह दिया गया कि ठाकुर जी सिर्फ त्योहारों पर ही जगमोहन में विराजमान होते हैं। गोस्वामी समाज के विरोध के बावजूद बुधवार को राजभोग सेवा के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर दिया गया। इसके बाद दोपहर में जब गोस्वामी ठाकुर जी को भोग लगाने पहुंचे तो गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। गोस्वामी समाज का आरोप है कि प्रशासन के इस फैसले से मंदिर की पुरानी परंपरा टूट गई है। इस पूरे विवाद पर अब हाई पावर कमेटी और पुजारियों का तर्क क्या है, आपको भी वो जानना चाहिए। वही जगह जंजीर लगा दी गई थी और जिसका विरोध गोस्वामी समाज कर रहा है। इनका कहना है कि हाई पावर्ड कमेटी जो है अगर टेक ओवर कर रही है तो मंदिर की जो व्यवस्था है, भगवान का जो पूजन का जो संचालन होता है, वो नियम विरुद्ध नहीं होना चाहिए। गर्भगृह में ही रहना चाहिए भगवान को। जो प्रशासन ने करा है ये एक ऐसा कदम है जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। भगवान को बरसों पहले जब मथुरा में कारावास में रखा गया था, स्वयं आज इस सरकार के प्रशासन के आते हुए भगवान को जंजीरों में बांध के रखा। बिहारी जी हमारे हैं और वो सदैव स्वतंत्र हैं, सदैव स्वतंत्र हैं। और जंजीरों में पहनाओ तो हमें पहनाओ, कारावास में भेजना है तो हमें भेज दो। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे, भक्तों से भी निवेदन करेंगे, भैया हमारे मंदिर की परंपराएं जो हमने सौ साल से बचा रखी हैं, उनको बचाने में हमारा सहयोग करें। हमारे पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे हमको मित्रों, पुजारियों और श्रद्धालुओं के भारी विरोध के बाद आखिरकार गर्भगृह पर लटकी जंजीरों को खोल तो दिया गया, लेकिन प्रशासन और पुजारियों के बीच के इस विवाद में ठाकुर जी जंजीरों में कैद हो गए। जिस मंदिर में हर दिन हजारों लाखों भक्त बांके बिहारी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी मंदिर में ठाकुर जी को मानव बंधक बना लिया गया। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या मंदिर की व्यवस्था को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसका समाधान जंजीरों से निकलेगा या फिर संवाद से? क्या प्रशासन को परंपराओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? और क्या गोस्वामी समाज को भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए?